मैं सैयद अबरार हुसैन इम्तियाज़। आज मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ हमारे मुल्क की गोल्डन गर्ल निखत ज़रीन मौजूद है, जो जिन्होंने न सिर्फ़ अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का, बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन किया और एक माइनॉरिटी तबके से रहते हुए इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है। मैरी कॉम पहली प्लेयर थी जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप ली। उसके बाद निखत ज़रीन जो है वर्ल्ड चैम्पियन है और हम तवक्को करते हैं आगे ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेंगे। तो मैं निखत ज़रीन से कुछ सवालात करता हूँ। तो सबसे पहले मैम, आप अपने ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि किस तरीके से आप ट्रेनिंग किए और क्वालिफाइंग कैसा रहा आपका सफ़र। जी, पहली बात तो मैं डेली दिन में सुबह 3 घंटे और शाम में 3 घंटे ट्रेनिंग करती हूँ। और ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ उसकी तैयारी करने में बहुत मेहनत लगी है। पटियाला में हमारा कैंप लगा था, तो वहाँ पे एवरीडे ट्रेनिंग चलती थी हमारी। और स्पेशली लास्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब हुआ था, मैं 52 कैटेगरी में खेली थी और इस बार 50 कैटेगरी में खेली। तो मेरे को 2 kg और घटा के कम करके खेलना पड़ा। तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ रहा था मेरे को। बट जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए थोड़ा खाने को खोना पड़ रहा था मेरे को। बट जिस दिन मेरा हाथ उठाया गया था रिंग में और मैं जीती, तो मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे माँ बाप को देखते हुए खुशी हुई, जिस तरह से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे मेरी जीत को। तो मुझे बहुत फ़ख्र फील हो रहा था उस दिन। मैम, और जो है आप गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स फील्ड के लिए ख़ास तौर से देखा जाता है उमूमन मुस्लिम गर्ल्स आगे नहीं आती, उन्हें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता, माशरा भी कहीं ना कहीं उन्हें रोकता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को आप सपोर्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां हैं तो स्पोर्ट्स में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। लड़की हो या लड़का हो, उनको भी उतना ही हक है जितना लड़कों को हक है अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने। और वैसे ही जिस तरह से मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट करें, मैं चाहती हूँ हर पेरेंट्स उन लड़कियों को सपोर्ट करे और स्पोर्ट्स में सपोर्ट करे, स्पेशली बॉक्सिंग जैसे गेम में। तो वो आपका और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह आगे भी। मैम, आप जब पहली बार वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड चैम्पियन बने और दूसरी बार जब वर्ल्ड चैम्पियन बने, कैसा लगा आपको? क्या आपको मतलब फील हुआ? थोड़ा उसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं पहली बार वर्ल्ड चैम्पियन बनी। मैं बहुत उस टाइम इमोशनल थी और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जो मुझे सपोर्ट करे। और जब मुझे याद है मेरे स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे, जब कोई साथ नहीं था, मेरा ऊपर वाला साथ था। उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, फिज़िकली के साथ साथ मेंटली भी। तो मैं हमेशा से बहुत उनको मानती हूँ मैं, और मैं उनका हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतना पेशेंस देने के लिए और इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मैं ऐसे ही मेहनत करूँ और ऐसे ही इंशाल्लाह मैं ओलंपिक में भी गोल्ड लेकर आऊँ। थैंक यू मैम। लास्ट क्वेश्चन मैम, जस्ट के जो गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ मिलती है स्पोर्ट्स में वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं ताकि वो अप्रिशिएट होके आगे आए और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते वो स्पोर्ट्स में जाके कुछ एक छोटा मोटा कंपटीशन जीत के वो सर्टिफिकेट से स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिल जाती करके। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा में भी जॉब चाहिए होगा तो आपके हाथ में डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फ़ायदा ये है कि आप स्पोर्ट्स में आते हो तो आप हेल्दी भी रहोगे, आप फिट रहोगे। क्योंकि आजकल जैसे देख रहे हैं कि छोटी छोटी बीमारियों से लोगों का इंतकाल हो जा रहा है। तो स्पोर्ट्स आपको ज़िंदगी भर तक आपको फिट रखता है, हेल्दी रखता है। और स्पोर्ट्स के थ्रू आप दुनिया
घूमने का आपको मौका मिलता है, नए लोगों से मिलते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप स्पोर्ट्स से आपको अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, अपने मुल्क का नाम आप रोशन कर सकते हो। तो आप ऐसे ही स्पोर्ट्स में आइए, अपने सपने पूरे करिए, और स्पोर्ट्स में आपको मतलब कि आप स्पोर्ट्स कोटा में आपको डीएसपी जॉब भी मिल सकती है, इंशाल्लाह मुझे जल्दी मिलने वाली है। तो आप ऐसे ही अपने सपने पूरे कर सकते हैं स्पोर्ट्स में आके। मैं सभी को रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगी, क्योंकि और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरी रमज़ान की शुरुआत गोल्ड मेडल से हुई है, और मेरे माँ बाप के जो मैंने वो खुशी दी है रमज़ान शुरू होने से पहले, तो मुझे बहुत फ़ख्र की बात है ये कि मैं अपने माँ बाप को खुशी दे पाई हूँ। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये रमज़ान में मैं और मेहनत करूँ रोज़ा रह के, और दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं आने वाले एशियन गेम्स में और ओलंपिक्स में भी अपने देश के लिए मेडल जीतूं करके। थैंक यू मैम।